सरफशीन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14। आपको पता है कि इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 14, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से 5 क्वेश्चन का पेपर आएगा आपको। 2 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और 100% कंफर्म आते हैं। लिहाजा क्वेश्चन तो आपको 20 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बेटा सारे के सारे एक जैसे हैं, तो आपने ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल स्किप नहीं करनी। ये 5 नंबर के लिए, बल्कि एक्सरसाइज में कभी कभी होता है कि 2 भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट हो तो फिर ही आप एमसीक्यूज भी कर पाएंगे। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो तकरीबन 5-6 नंबर का इसमें से पेपर आएगा। तो क्वेश्चन 2 लाजमी 100% आएंगे, तो आपने बेटा अच्छे तरीके से इसको सीखना है। तो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन फिर दोबारा अगेन रिपीट करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले इसके लिए एक टेबल ज़रूरी है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी एक और चीज़। सबसे पहले हमें टेबल उस तरह ही, जैसे कि अगर आप मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको बेटा एक ट्रिक बताई थी, याद करें ज़रा। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2 के लिए हमने क्या ट्रिक यूज़ की थी जी? आओ सारे टूर चलिए। तो यहाँ पर हम कर देते थे जी ऑल पॉजिटिव, इसको हम करते थे साइन थीटा, उल्ट होता है इसका कोसेकेंट थीटा आ जाता था, ठीक हो गया। इसको टैन कर देते थे तो इसका उल्ट कॉट थीटा आ जाता था, इसको कॉस कर देते थे तो इसका उल्ट सीकेंट थीटा होता है। क्वाड्रेंट इस तरह चलते हैं, 0 फिर 90, ठीक हो गया, फिर 180, ठीक है, फिर 270 और घूम फिर के फिर आ जाता था 360। इसको रेडियन फॉर्म में लिखे तो साथ साथ में लिख देता हूँ। इसको 2 पाई कहते हैं, इसको पाई ओवर 2 कहते हैं, इसको रेडियन फॉर्म में भी लिख देते हैं। इसको पाई कहते हैं तो इसको 3 पाई ओवर 2 कहते हैं। इस तरह इसके अंदर रेफरेंस एंगल, जो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम है जी, ये नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे जी, ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये बेटा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये है चौथा, ठीक हो गया। इस तरह पहले के अंदर सिर्फ रेफरेंस एंगल आता है, ये आर का मतलब एंगल है, आर का मतलब रेफरेंस है और थीटा का मतलब एंगल। इसमें से पाई से माइनस करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जी पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक हो गया। ये जरा अच्छे तरीके से सीख लें, पर पहली वीडियो जरा डिटेल में आगे आपको जल्दी जल्दी फिर आपको मैं लिखा रहने दूंगा एंड तक इंशाल्लाह। तो अभी जरा ध्यान से सीख लें, याद करने के बल्कि अभी आपको याद हो जाएगा। पाई तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे जी पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो एंड पे ये 2 पाई है, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा ना, तो हम लिख लेते हैं जी 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो बेटा अब हमारे पास ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिख दी है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख ली होंगी। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। उसी तरह बेटा आओ सारे टूर चलिए, प्रैक्टिस करें लिखने की। फिर ऑल पॉजिटिव, साइन का उल्ट सीकेंड हो गया, टैन का काट हो गया, कॉस का सीकेंड हो गया, ठीक है। अब बेटा इसका नाम रख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमने करना ये है कि ये जब हमने लिख लिए, इसके बाद रेफरेंस एंगल में होता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर थीटा जो है पाई माइनस रेफरेंस एंगल करना होता है। तीसरा क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस रेफरेंस करना होता है, तो चौथे में हमने 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट करूंगा। जैसे कि अगर हम मेरे लेक्चर देखते हैं तो आपको पता होगा मैंने एक एक क्वेश्चन किया, हर एक एक्सरसाइज का कोई भी मैं क्वेश्चन स्किप नहीं किया, और मेरे चैनल पर आपको 9, 10, 11, 12 के हर एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने कि साइन एक्स है माइनस √3/2। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हम मालूम करने के लिए आप बेटा ये भी कर सकते हैं कि साइन को उधर जाके इन्वर्स कर दें, कैलकुलेटर पे लिखें जी साइन इनवर्स √3/2, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। वो तो आपके पास आ जाएगा जी रेफरेंस एंगल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पर चूंकि एंगल एक्स यूज हुआ है तो आप एक्स ही लिख लें। वो क्या है जी, एक्स की जगह कौन सा एंगल रखें, तो √3/2 जवाब होता है। तो बेटा 60 डिग्री क्या होता है, यानी कि साइन है तो साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, लेकिन साइन जो 60 होता है वो बेटा क्या होता है √3/2 होता है। तो 60 को लिखते हैं रेडियन फॉर्म में, 60 डिग्री लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा पाई ओवर 3, ठीक हो गया।
ये सबसे पहले हमने रेफरेंस एंगल लिख दिया। उसके बाद बेटा फिर आपने देखना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 हैं, साइन, कोसेकेंड, कॉस, सीकेंड, टैन, कॉट, टोटल 6 हैं। तो हर एक 2 के अंदर पॉजिटिव है, 2 के अंदर नेगेटिव है। तो जिसके अंदर होगा वो पॉजिटिव है, जैसे साइन पहले के अंदर पॉजिटिव है, दूसरे के अंदर पॉजिटिव है। इसके बाद कोसेकेंड भी पहले के अंदर पॉजिटिव है, इसके अलावा दोनों में नेगेटिव है। तो हम देखते हैं साथ साथ क्वेश्चन जब करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर जी सिंस, तो साइन एक्स है, साइन एक्स इज, ये नेगेटिव है तो हम देखते हैं साइन एक्स इज नेगेटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है जी, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, पहले के अंदर तो सारे पॉजिटिव हैं। तो यहां पे लिखेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। तो सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, अब इन दोनों को लिख के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूं क्या, एक अहम चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं जी हम इन फोर्थ क्वाड लिख दे, यही इसका मतलब। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, थर्ड के अंदर हमें पता है जी, अब एक्स के आंसर निकालना है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। तो थर्ड के अंदर है जी पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे जी पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो पाई लिखा हमने, प्लस रेफरेंस एंगल हमने निकाल लिया हुआ पाई ओवर 3, रेडियन फॉर्म वाला ही लिखें, पाई बाई 3। एलसीएम आपको पता है कैसे, मैंने शॉर्ट ट्रिक मेरी है वहां पे बहुत सारी मैं सिखाई हुई है एलसीएम। ये देखें, इसको इसके साथ रब कर देते हैं, इसको इसके साथ करेंगे तो ये 3 पाई आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो पाई आ जाएगा, और नीचे 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। फाइनली बेटा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई ओवर 3। तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। दूसरा बेटा चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो यहाँ पे पहले वो लिख लेते हैं जी, x बराबर है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो 2 पाई लिखेंगे, माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास पाई ओवर 3 है, तो यही लिख देंगे। फिर उसी तरह एलसीएम, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 2 6 पाई माइनस पाई, और नीचे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो बेटा हमारे पास जो जवाब आया है वो आया है 5 पाई, 6 में से एक निकाले 5 पाई ओवर 3 एक्स का जवाब है। तो एंड पे आपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस रूल लिखना है। तो हम यहाँ पे बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका जो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर एक्स इज इक्वल टू 2 आए हैं, एक है जी 4 पाई ओवर 3 और दूसरा बेटा हमारे पास आया है जी 5 पाई ओवर 3। चूंकि जो क्वेश्चन था आपने देख लिया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है लाई करते हैं 0 to 2 पाई। इसका मतलब है 0 से घूम के ये दोबारा चलते 2 पाई मतलब 360 के अंदर। तो आप इसको कर लें, ये देखना हमारा आंसर जो है वो 360 के अंदर आएगा। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। तो इसको मैं रेज नहीं कर रहा, और इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बकिया जो 3 क्वेश्चन है वो भी मैं कंप्लीट करके दिखाता हूं। तो अब हम करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वही स्टेटमेंट आगे मैं डिटेल से आपको बता दिया। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ही वही सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो ये बिल्कुल बेटा बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी, इसको उल्टा लें। कोसेकेंट किसका उल्ट होता है? साइन का। तो साइन की वैल्यू उल्टा देंगे तो इसके नीचे 1 है, तो उल्टाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है रेफरेंस एंगल। तो बेटा मैं लिख देता हूँ रेफरेंस एंगल चूंकि यहाँ पे थीटा है, तो थीटा कौन से एंगल पे, साइन को उधर ले जाएं, साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे होता है जी, तो इसको रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो π/6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, π/6 करेंगे तो आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो बेटा अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉजिटिव है, तो सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन कौन से क्वाड्रेंट में है? पॉजिटिव किस में? पहले में होता है, ठीक है, और किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उस तरीके से बेटा मैं लिख देता हूं क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूं इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड, और लाइन लगा के इसी तरीके से बेटा आप लिख लें इन सेकंड क्वाड। ठीक हो गया। तो बेटा अब हमने क्या करना है, पहले के अंदर मैंने आपको आगे बताया थीटा यूज हुआ था, यहाँ पे थीटा यूज कर लें। थीटा इज इक्वल टू, पहले के अंदर सिर्फ जस्ट रेफरेंस एंगल होता है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट रेफरेंस एंगल है। ठीक है, तो थीटा का जवाब रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6 है, तो π/6 आ गया। दूसरी तरफ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, तो पहले लिखेंगे थीटा जो है पाई माइनस रेफरेंस एंगल है। ठीक है, तो पाई लिखा माइनस रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास π/6 है, तो अब सिंपल हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इसके साथ 6 पाई और इसको इसके साथ माइनस पाई और नीचे आ गया 6, तो आंसर फाइनली बेटा आ गया हमारे पास 5π/6। तो ये थीटा का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखना भूलना नहीं आपने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, और क्या है जी थीटा के दो आंसर जो है π/6 आ गया हमारे पास और 5π/6। तो फाइनली बेटा हमारे पास दोनों के दोनों आंसर आ गए। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन है उसी तरीके से। सबसे पहले हम सीकेंड किसका उल्टा होता है, काज का, तो इसको उल्टा देते हैं। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा काज -1/2, यहाँ पे लिख देते जी काज x, इसको उल्टाएंगे तो साहिनी उल्टता सिर्फ ये इसके नीचे 1 है, तो इसको उल्टाएंगे 1 ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहता है, ये उसका कोई चक्कर नहीं है। कुछ बच्चे माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है हमने रेफरेंस एंगल, तो बेटा उसी तरीके से लिखते हैं रेफरेंस एंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिमिलर जिस तरह हमने आगे किया है। एक्स यूज हुआ है तो आप एक्स लिख लें, रेफरेंस है एक्स। यहाँ पे कॉज किस एंगल पे नहीं पता तो कॉज को इस तरफ इन्वर्स करके कैलकुलेटर पे चेक कर लें, लेकिन आपको जुबानी भी टेबल आना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई है याद करने की, शॉर्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएगी। तो अब बेटा अब कॉज के अंदर यहाँ पे कौन सा एंगल रखें, तो 1/2 होता है। तो कॉज किसके ऊपर 1/2, 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री को हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ना लगाएं, सिर्फ यही चीज लिखा करें। यहाँ पे हम π/3 भी लिख सकते हैं, π/3। तो यहाँ पे अब हमने लिखना है कि पॉजिटिव और चूंकि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव है। कॉज किस किस में नेगेटिव होता है, यहाँ पे लिखते हैं सिंस कॉज एक्स इज नेगेटिव इन, कौन कौन सा क्वाड्रेंट है जी, किसमें कॉज नहीं है, दूसरे और तीसरे में। पहले के अंदर सारे पॉजिटिव है, चौथे में, तो दूसरे तीसरे में नेगेटिव होगा। यहाँ पे लिखते हैं इन सेकंड क्वाड एंड थर्ड क्वाड, सेकंड एंड थर्ड क्वाड, सेकंड क्वाड एंड थर्ड क्वाड। तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं इन सेकंड क्वाड, यहाँ पे हम लिखेंगे जी इन सेकंड क्वाड। ठीक है, इन सेकंड क्वाड लिख दिया। यहाँ पे लाइन लगा के आप लिख लें इन फोर्थ क्वाड, इन सेकंड और दूसरा थर्ड है, सॉरी थर्ड क्वाड। आपने खुद ही अब जल्दी जल्दी कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सेकंड क्वाड के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो यहाँ पे थीटा एक्स यूज हुआ है तो एक्स ही लिख लें, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो बेटा पाई लिखा, माइनस रेफरेंस एंगल हमने निकाला π/3, π/3, तो यहाँ पे π/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई, ये 1 को इसके साथ माइनस पाई और नीचे आ गया 3, तो आंसर फाइनली आ गया जी 3 पाई में से 1 पाई निकाले तो 2π/3। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा दूसरे का आंसर भी देख लेते हैं। थर्ड क्वाड के अंदर पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे पाई तो प्लस हमने किया जी π/3, रेफरेंस एंगल चूंकि π/3 है। इसी तरीके से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ पे आ गया जी 3 पाई प्लस π/3, तो यहाँ पे फाइनली जवाब आ गया जी 4π/3। एक्स का ये भी जवाब आ गया। तो अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी रिक्वायर्ड सोल्यूशन, और क्या आया है जी एक्स के दो सोल्यूशन आया है, एक है 2π/3 आ गया और दूसरा बेटा आ गया 4π/3। तो अब हमारा बेटा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, वो भी बिल्कुल इजी है।
अच्छा, तो बेटा ये भी बिल्कुल इजी है, उसी तरीके से है, लेकिन इसको सबसे पहले उल्टा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन का और टैन की वैल्यू हमने टेबल याद किया हुआ है, तो उसी से हम निकालेंगे। टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा जी √3। सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल आगे उसी तरह इस तरह हमने आगे बकिया क्वेश्चन किए हैं। तो थीटा यहाँ पे यूज आता है, यहाँ पे थीटा लिख लें। रेफरेंस एंगल थीटा यानी कि क्या आ जाएगा, किस tan इनवर्स √3 लिख लें फिर भी आ जाएगा, लेकिन अब आपको वैसे पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट पे। 60 पे होता है जी √3, 60 डिग्री। इसको रेडियन फॉर्म में लिखें तो π/3 लिखेंगे। ठीक है, π/3 आ गया। तो यहाँ पर बेटा अब हमने क्या करना है, सिंस यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखते हैं जी tan थीटा इज पॉजिटिव। किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट क्वाड एंड थर्ड क्वाड। ठीक हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड हमने लिख दिया। तो बेटा इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड और थर्ड क्वाड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फर्स्ट क्वाड, इन भी लिख ले साथ, इन फर्स्ट क्वाड, और यहाँ पर लाइन लगा के लिख ले जी इन थर्ड क्वाड। ठीक है, इसके अंदर tan है और पहले के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव ही है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये भी आपने याद रखना है। अब हमने लिखना है, पहले के अंदर तो जस्ट रेफरेंस एंगल है ना, रेफरेंस एंगल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी थीटा जो है वो जस्ट रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3 है, तो π/3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड के अंदर पाई प्लस रेफरेंस एंगल है, तो सबसे पहले ये तो लिखे थीटा प्लस पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल आ गया। तो पाई हमने लिखा प्लस रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3 है। तो बेटा इसको जब करेंगे एलसीएम लेंगे जी 3 पाई आ जाएगा, इसको इसके साथ किया तो पाई आ गया, और नीचे इसको किया ज़रा तो 3 आ गया। तो 3 और 1 4 पाई, और नीचे आ गया 3। तो थीटा का ये जवाब है, एक ही है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ चुका है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी क्या, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, और क्या आया है जी थीटा के दोनों आंसर π/3, और दूसरा आया है जी 4 π/3। बेटा इसी तरह आपका एक्सरसाइज नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी पेपर उठा के देख लें, इंशाल्लाह ना क्वेश्चन आया होगा तो आप सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर दे, लाइक किया है तो अनलाइक कर दे, शेयर नहीं किया तो वो तो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन गारंटी है। इसको कहने का मकसद ये है। तो लिहाजा पहला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है, पहले 2 क्वेश्चन में से। तो लाजमी आपने अच्छे तरीके से करना है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बकिया क्वेश्चन इंशाल्लाह एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप एक क्वेश्चन किसी किस्म के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अकेडमी वगैरह एक क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो में आप वो कमी इंशाल्लाह नहीं देखेंगे। तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कजनों के साथ शेयर करें। तो इस तरह लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप इजीली वॉच करके इससे सीख सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।